नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न जो है उस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जनरली इसमें बताया था मैं टाइप 21 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने टाइप 12 तक ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। इस वीडियो में हम टाइप 13 से लेकर टाइप 21 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन से जनरली 2 या 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं टाइप 13 से। तो टाइप 13 में क्वेश्चन नंबर जो 48 है, क्या दिया है देखिए, 3.55 इंटू 3.55 प्लस 2 इंटू 3.55 इंटू 5.45 प्लस 5.45 इंटू 5.45। इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन जब भी बनाइएगा आप, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप किस फॉर्मूले में रख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जो कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपसे होने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड दिखता है दिखने में, लेकिन आप अगर इसको फॉर्मूला में रिलेट कर पाए तो बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है बनाना। जैसे कि 3.55 यहाँ दिया है, तो आप इसका गुणा करते रहोगे, इसका गुणा करोगे और तीनों का गुणा करोगे। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस दिया है, ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और पेपर में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर सको। तो वही चीज़ें आपको देखनी है कि आपको इस चीज़ को किस फॉर्मूले में रिलेट कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैं 3.55 को ए मान लूँ, 3.55। ठीक है, और यहाँ पे 5.45 जो दिया है, दो ही चीज़ दिया है, एक 3.55 और एक 5.45। ठीक ना, यही सब चीज़ें दिया हुआ है, दो ही चीज़ दिया हुआ है। तो मैं तो मैं बी मान लेता हूँ 5.45 को। अब देखिए यहाँ पे 3.55 को मैं ए माना हूँ, 3.55 को माना हूँ ए, प्लस 2 का 2 रहने दीजिए, गुड़े 3.55 को क्या माना हूँ ए, गुड़े 5.45 को माना हूँ बी, प्लस 5.45 को बी, गुड़े फिर से 5.45 आया तो मतलब बी। अब इसको मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सिंपल सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको मैं कल के वीडियो, इससे पहले की वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा था, इसमें मैंने बताया था, कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कौन से फॉर्मूला में आता है, आप थोड़ा सोचिए इस चीज़ को। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए किस में आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिखूं तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इससे पहले की वीडियो में जो मैं फॉर्मूला आपको कुछ लिखाया था उसको तो आप रट ही लीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab को मैं किसके बराबर मान सकता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये जो मेरा आया है वह यही चीज़ है। तो इस चीज़ को मैं क्या मान लूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान सकता हूँ। मतलब कि ये जो है, मैं इस चीज़ को निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर को निकालूंगा, तो इतना सब क्वेश्चन 48 जो है कंप्लीटली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए को की जगह में मैं क्या माना हूँ, 3.55, ये जो है। बी का वैल्यू क्या माना हूँ, 5.45। ठीक है, इसका स्क्वायर करूँगा तो आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 3 8 1 9। 3.55 प्लस 5.45 को आप जोड़ोगे तो 9 आएगा, और इसका स्क्वायर तो लेना ही है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 81। कितना इजीली आप बना सके इसको,
अब देख लो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगता है देखने में, लेकिन है बहुत इजी अगर आप बनाओगे इसको सही तरीके से तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, सेम ही है, आप इसको बना सकते हो, ट्राई कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन देख लीजिए 4.57 इंटू 4.57, ए का वैल्यू आप 4.57 मान लीजिए, बी का वैल्यू 7.43 मान लीजिए, सेम फॉर्मूला में रख दीजिए, आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 10 गुणे 88, ये देखिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये एक पूर्ण वर्ग हो तो x का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है, 10.88 गुणे 10.88 प्लस 0.12 गुणे 0.12 प्लस 10.88 गुणे x। अब इसमें एक कंडीशन दिया है नीचे, एक पूर्ण वर्ग हो, यह जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। कितना आ जाएगा आप सोचो, बताओ कितना आ जाएगा। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन कराया उसी से आप सोचो, देखो क्या आ जाएगा। ये दिखने में बहुत आसान मतलब हार्ड दिख रहा है। ये देखिए ए का वैल्यू मैं 10.88 मान लूँ, बी का वैल्यू 0.12 मान लूँ। क्यों माना, क्योंकि 0.12 का गुणा 2 बार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2ab होना चाहिए, 2ab, तब तो एक पूर्ण वर्ग आएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो एक पूर्ण वर्ग है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो एक पूर्ण वर्ग है, मतलब a भी एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि उसी के बराबर है। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, a स्क्वायर मैं कर सकता हूँ इतने टर्म को, ठीक है, प्लस इतने टर्म को मैं b स्क्वायर तो कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास बचा क्या, ये 2ab वाला सेक्शन, मतलब a वाला जो सेक्शन रहेगा 10.88 गुणे x, ये 2ab के बराबर होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो 10.88 गुणे x इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना मैं माना हूँ 10.88, बी का वैल्यू कितना माना हूँ 0.12, तो 10.88 कैंसिल, x का वैल्यू कितना बचा 2 गुणे 0.12 या फिर 0.24, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी था, ठीक है। इसी मेथड से, इसी तरीके से आपको बनाना है, फॉर्मूला से सबको रिलेट करना है। चलिए टाइप 13 तो खत्म हो गया, देखते हैं टाइप 14 को। इसमें सरल कीजिए दिया है, ठीक ना, सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखिए 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41, 3 बार 0.41 का गुणा किया है। यदि a का वैल्यू मैं मानूं 0.41 तो यहाँ पे a क्यूब में लिख सकता हूँ। चलिए एक ही बार लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.69 गुणे 0.69 गुणे 0.69। अगर b का वैल्यू मैं 0.69 मानूं तो क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या दिया हुआ है 0.41 गुणे 0.41 माइनस 0.41 गुणे 0.69 प्लस 0.69 गुणे 0.69, ये दिया है, यही दिया है, ठीक है। ए का वैल्यू मैं 0.41 मानूं तो ये वाले टर्म को मैं ए क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए गुणे ए मतलब ए का घात 3 प्लस 0.69 बी का माना हूं मैं वैल्यू, तो 0.69 गुणे 0.69 गुणे 0.69 यानी कि बी का क्यूब में लिख सकता हूं, बी का 3 बार गुणा किया है। अब 0.41 को तो मैं ए माना हूं, तो 0.41 का गुणा 2 बार हुआ है, 0.41 इंटू 0.41, तो इसको मैं ए स्क्वायर मान लूँ, माइनस ए के 0.1 की जगह 0.41 की जगह में ए और 0.69 की जगह में बी, ए बी प्लस 0.69 इंटू 0.69 को क्या मानूंगा मैं बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले के टर्म में आ गया। अब मैं आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं क्या बताया था आपको, याद कीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं आपको बताया था, होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, यही होता है डिवाइडेड, ये ऊपर वाला का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ यहाँ पे। नीचे का टर्म को सेम लिख दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दे इसको। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो बचा अपने पास क्या, ए प्लस बी। अब देखिए इतना इजी हो गया ये। ए का वैल्यू कितना माने हैं आप, 0.41 पुट कर दीजिए, बी का वैल्यू 0.69 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा 1.10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखने में ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही हार्ड दिखते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, तब आसानी से बनेगा। सेम क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का, आप इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर का थोड़ा ट्रिकी है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है। कैसे, ये देख लीजिए। यहां पे बोला है 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027, आपको सिंप्लीफाई करते हुए ही बनाना है सब क्वेश्चन को। 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09, यही दिया है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को 2.3 का क्यूब निकालेंगे पहले, फिर उससे 0.027 को ऐड करेंगे, फिर नीचे का स्क्वायर निकालेंगे 2.3 का, फिर माइनस करके 0.69 प्लस 0.09 नीचे ऊपर नीचे सॉल्व करके भाग देंगे? नहीं, ऐसे करने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा। आपको इसको इजी मेथड में बनाना है। तो यहाँ पे 2.3 का क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, इस टर्म को मैं क्यूब के रूप में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो इस 0.027 को क्यूब के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.3, ठीक है, 0.3 का क्यूब निकालो आप, कितना आएगा, ठीक है, 0.027 को मैं 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 लिख सकता हूं। ठीक है, इस टर्म को मैं इतना लिख सकता हूं। ठीक है, नीचे क्या होगा, 2.3 का स्क्वायर तो रहने ही दीजिए, अब आपको तोड़ना है 0.69 को। मैं क्या लिख सकता हूं, 0.69 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.3 गुणे 0.3 लिख सकता हूं। आप गुणा करके देख लो। ठीक है, प्लस 0.9 को मैं क्या, 0.09 को 0.3 गुणे 0.3 लिख सकता हूं। इस टर्म को मैं इतना लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं इतना लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला के रूप में तो आ गया आपका 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब मैं लिख सकता हूं इसको, डिवाइडेड 2.3 का स्क्वायर माइनस 2.3 इंटू 0.3 रहने दीजिए प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब ये आ गया ना। अब मैं a का वैल्यू अगर 2.3 मानूं और b का वैल्यू 0.3 मानूं, तो इस चीज को मैं a क्यूब प्लस 0.3 में बना हो क्या b, और b का क्यूब है तो इसलिए b क्यूब डिवाइडेड 2.3 को क्या माना हूं a, मतलब a का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए a का स्क्वायर माइनस a क्या है, a है, a क्या है, b है, तो ab प्लस 0.3 क्या माना हूं, b माना हूं, तो b स्क्वायर फॉर्मूला के रूप में अब आ गया। सिंपली अब इसको लिख लेना है, तो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिवाइडेड नीचे वाला टर्म तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो बचा क्या आपके पास, a प्लस बी, ए का वैल्यू 2.3 और b का वैल्यू 0.3, जोड़ दीजिए 2.6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन कितने कठिन होते हैं कि बनाइएगा तो इजीली बनेगा। सेम 54 नंबर का क्वेश्चन जो है आप ट्राई कीजिए, सेम टू सेम बनेगा। ठीक है,
आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन 2.3। ये भी सब ट्राई कीजिए, आप बनेगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन का पीडीएफ है मैं दूंगा आपको, एक ही साथ दूंगा। आप तब तक जो वीडियो है उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। इसका जो बुकलेट मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए टाइप 15 को देखते हैं। देखिए कितना लंबा लग रहा है क्वेश्चन, कितना लंबा लग रहा है, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 लाइन में रहेगा, सिर्फ 2 लाइन में, ठीक है। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है 60, ठीक ना। इस चैप्टर में टोटल 90 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है ये, टाइप 15, ठीक ना। टाइप 15 का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 60वां क्वेश्चन। 0.9 गुड़े 0.9 गुड़े 0.9, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्लस 0.2 गुड़े 0.2 गुड़े 0.2 प्लस 0.3 गुड़े 0.3 गुड़े 0.3। अब इसमें ए बी सी 3 चीज का आ गया है, ये याद रखिएगा। -3 इंटू 0.9 गुड़े 0.2 गुड़े 0.3 डिवाइडेड 0.9 गुड़े 0.9 प्लस 0.2 गुड़े 0.2 प्लस 0.3 गुड़े 0.3 माइनस 0.9 गुड़े 0.2 माइनस 0.2 गुड़े 0.3 माइनस 0.3 गुड़े 0.9। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी का वैल्यू कुछ मान लेना है। जैसे ए का वैल्यू 0.9 है, बी का वैल्यू अगर मैं 0.2 मानूं, सी का वैल्यू 0.3 मानूं, ठीक है। ये चीज आप मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें 3 ही नंबर का यूज किया गया है। एक तो 0.9 जिसको ए माना, एक तो 0.2 जिसको मैं बी माना, एक तो 0.3 जिसको मैं सी माना, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन से बना दीजिए। 0.9 की जगह में क्या होगा, ए इंटू ए प्लस 0.2 की जगह में बी इंटू बी, 3 0.2 था इसलिए बी इंटू बी हुआ, प्लस 0.3 को क्या माना हूँ, सी इंटू इसके लिए एक सी इंटू इसके लिए एक सी, ठीक है। माइनस 3 को तो 3 ही रहने दीजिए, 0.9 को क्या माने हैं आप, ए गुड़े 0.2 को बी गुड़े 0.3 को सी। 0.9 को ए इसलिए ए इंटू इसके लिए भी एक प्लस इसके लिए बी प्लस इसके लिए सी माइनस 0.9 ए 0.2 बी माइनस 0.2 बी 0.3 सी माइनस 0.3 सी 0.9 ए। ये बन गया। 3 ठो ए का गुड़ा हुआ है तो ए क्यूब लिख लूँ, प्लस 3 ठो बी का गुड़ा हुआ है तो बी क्यूब लिख लूँ, प्लस 3 ठो सी का गुड़ा हुआ है तो सी क्यूब लिख लूँ, माइनस 3abc, ठीक है। ए का गुड़ा 2 बार हुआ इसलिए ए स्क्वायर, प्लस बी का गुड़ा 2 बार हुआ इसलिए बी स्क्वायर, प्लस सी का गुड़ा 2 बार हुआ इसलिए सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ चीजें बताया था इससे पहले की वीडियो में, ठीक है। जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू क्या होता है। नहीं भी याद हो तो अभी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी बताया हूं तो अभी आप इस चीज को देख लीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका फॉर्मूला वाला भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जिसमें पूरे फॉर्मूले होंगे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इतना टर्म का वैल्यू होता है जो
ऊपर वाला जो टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3b ABC का, इसको आपका फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब नीचे क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये टर्म को और ये टर्म को देखिए सेम है इसलिए काट दूंगा। अपने पास क्या बचा, ओनली ए प्लस बी प्लस सी। अब आपने ए का वैल्यू क्या माना है 0.9, पुट कर दीजिए 0.9, प्लस बी का वैल्यू क्या माना है 0.2, पुट कर दीजिए 0.2, और सी का वैल्यू आपने क्या माना है 0.3, पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 1.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी तरीके से आप इस चीज़ को बना लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। सेम है, काटना पड़ेगा, बना लोगे आप। हाँ, इसके बाद का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, ये है 62 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर। ए का वैल्यू दिया है 8.36, बी का वैल्यू दिया है 4.39, सी का वैल्यू दिया है 3.97। तो इसका वैल्यू निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला तो होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। ठीक है, तो उस मेथड से निकालो तो आपको इजी पड़ जाएगा। जैसे कि इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 2AB नहीं रहता, माइनस में रहेगा AB माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसमें रखो तो आपको बन जाएगा। ए का वैल्यू क्या रखोगे आप 8.36, बी का वैल्यू क्या रखोगे 4.39, सी का वैल्यू क्या रखोगे 3.97। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 8.36 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4.39 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब 3.97 का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब 8.36 इंटू बी का वैल्यू 4.39 माइनस BC 4.39 गुड़े 3.97 माइनस 3.CA मतलब 3.97 इंटू 8.36। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। तो इस केस में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक ना, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते भी नहीं हैं। ठीक ना, चलिए बाकी का जो मैं बताया उससे आप सॉल्व कीजिएगा। स्क्वायर निकालना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। टाइप 16 स्टार्ट करते हैं। टाइप 16 का एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर टाइप 17 का एक आध क्वेश्चन बताऊँगा, फिर उसके बाद जो मेन है टाइप 18, 19, 20 और 21, इससे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं। तो टाइप 16 का एक क्वेश्चन, टाइप 17 का एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, टाइप 16 में क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या दिया है, 0.44 का होल स्क्वायर, ये 4 है। ठीक है, प्लस 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.027 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 0.044 का स्क्वायर प्लस 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.0027 का होल स्क्वायर। इसका मान निकालना है आपको। ठीक है,
बहुत ही इजी है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सा, वन लाइनर आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ऊपर वाले टर्म में सिर्फ नंबर को देखिए आप, ठीक है। ऊपर वाले टर्म में सिर्फ नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है 0.44, ठीक है। अलग अलग कर लीजिए, प्लस माइनस जो भी रहे मतलब नहीं है, क्योंकि सेम यहाँ पे प्लस दिया रहे, यहाँ पे प्लस तो नीचे भी वही दिए रहेगा, यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी वही स्क्वायर दिए रहेगा, तभी ये ट्रिक काम आएगा, ठीक है। तो सिर्फ नंबर को देखिए, नीचे का नंबर देखिए क्या था इसके जगह में 0.044, सेम ही नंबर रहेगा, नंबर भी सेम रहेगा, बस दशमलव के बाद एक आध जीरो बढ़ा देगा या घटा देगा, इतना ही फर्क रहेगा, कुछ नहीं। दूसरा नंबर को देखिए 0.06, नीचे का नंबर देखिए क्या दिया है 0.006, तीसरा नंबर दीजिए 0.027, नीचे का 0.0027 होगा, देखिए यही दिया है। अब कोई भी एक नंबर को आप ले लो, ठीक है ना, जो बटे में निकाला उसको नंबर को ले लीजिए, 0.44 को आप 0.044 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 100, ठीक है। सॉरी 100 नहीं आएगा, इसका वैल्यू आएगा 10, इसका वैल्यू कितना आएगा 10, इसको भी करके देखिए, इसका भी वैल्यू आएगा 10, इसको भी कर दीजिए, इसका भी वैल्यू आएगा 10, मतलब कॉमन एक आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है। तीनों केस में 10 आ रहा है, परंतु यहाँ पे स्क्वायर का केस था, ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो आप इस 10 का स्क्वायर लोगे सिंपली तो इसका वैल्यू आ जाएगा 100, जो कि आपका आंसर रहेगा। यदि यहाँ क्यूब रहता, ऊपर क्यूब रहता नीचे भी क्यूब रहता तो डिवाइड करने पे तो 10 आता, परंतु यहाँ पे स्क्वायर की जगह में आपको क्यूब लेना पड़ता, तब इसका आंसर आ जाता 1000, ठीक है। इसके घात में अगर 4 रहता, सबके घात में 4 रहता तब इसका वैल्यू आता है यहाँ पे 10 का घात 4 हो जाता, मतलब 10,000, ठीक है। ये याद रखिएगा, वन लाइनर ट्रिक है, ठीक है। यदि कुछ ना रहता, यहाँ पे जैसे स्क्वायर था, इसके जगह में कुछ ना रहता, ठीक है, ओनली ऐसी दिया रहता, कुछ नहीं रहता, तो इसका वैल्यू कितना आता, कुछ नहीं है तो पावर 1 मानूंगा, तो इसका वैल्यू जो रहेगा 10 तो आता ही यहाँ पे डिवाइड करने पे, तो इसका वैल्यू 10 के पावर 1 मतलब 10, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। सेम क्वेश्चन अगला वाला भी है, देख लीजिए आप, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बस एक दशमलव के बाद एक जीरो का फर्क रहता है तीनों केस में, देखिए। लेकिन स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे भी 10 आएगा आंसर, और स्क्वायर की जगह हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, मतलब 100। सेम अगला क्वेश्चन भी है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई ताम झाम वाला क्वेश्चन नहीं है सब। चलिए टाइप 17, टाइप 17 को देख। चलिए क्वेश्चन में ए का वैल्यू मैं 2.473 मानता हूँ, बी का वैल्यू 0.598 मानता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख लीजिए आप, सिर्फ इसमें रिलेट कर रहा हूँ, इसके जगह में इसके जगह में बी मान रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ए है अपना, इसलिए ए इंटू फिर से प्लस बी इंटू फिर से बी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो नीचे है ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका
क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस में है, यहाँ पे 2ab माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ ए बी है और ए बी है, तो मतलब 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस बी स्क्वायर ये है और ये है, प्लस 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके समझने के लिए इतना लंबा बना रहा हूँ, नहीं तो 2 या 3 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, बचा कितना आपके पास, 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही बनेगा। इसका अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना के देखिएगा। उसके बाद का अगला क्वेश्चन भी सेम ही बनेगा। ठीक है, इसके साथ टाइप 17 भी खत्म हो गया आपका। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको टाइप 18 से लेके 21 तक का, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टाइप 18, इसमें बोल रहा है आपको भिन्न बनाने के लिए। देखिए किस भिन्न के बराबर है। 17वां क्वेश्चन जो है, क्या दिया है क्वेश्चन, 0.93 93 93 और 93, इसको भिन्न के रूप में आपको बदलना है। तो क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये जो 93 है, ठीक है, अलग अलग कर देता हूं। ये जो 93 है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये जो 93 है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वर्ड ही बोला। तो यहाँ पे आप 93 का बार कर सकते हैं। ये जो ऊपर में ऊपर में एक बनाया हूँ, लाइन बनाया हूँ 93 के, वो बार को डिनोट करता है, बार को डिनोट करता है कि मतलब 93 कंटिन्यूअसली आगे है। बार बार हम लोग को पूरा 93 93 93 लिखने का जरूरत नहीं है। ऊपर में बार, ये वाला जो सिंबल है, ये जो लाइन है, एक लकीर है, इसको बना दिया। इसका मतलब ही यही है कि यह 93 बार बार नंबर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बोला जाता है बार, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई रूप क्या बन गया, 0.93 का बार, 0.93 का बार। अब इसको आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, किसके रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए एक ट्रिक देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, उस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेके पूरे 20 तक के सभी क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, क्या है वो, आपको लिखना है पूरा संख्या, पूरा संख्या माइनस जितने में बार ना हो, पूरा संख्या माइनस जितने में बार ना हो। ट्रिक दे रहा हूं, लिख लीजिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार हो उतना 9, उतने बार आपको 9 लिखना है। इधर लिख लेता हूँ, दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार ना हो, जितनी संख्या में बार ना हो उतना 0 लिखना है आपको। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिए। ठीक है, पूरा संख्या माइनस जितने में बार ना हो। ठीक है, तो पूरा संख्या अपना क्या हो जाएगा, 0.93 को मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, 0.93 को, इस 0 को आपको हटाना है। सिर्फ संख्या के बारे में मैं बोला हूँ, 93 लिखिए आप, इसके जगह में 93 लिखिए, माइनस जितने में बार ना हो। कौन सी संख्या में बार नहीं है, देखिए आप,
93 वाले दोनों संख्याओं में बार है, तो कोई ऐसा संख्या है नहीं जिसमें बार हो, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने में बार ना हो बोला है, तो बार तो दोनों संख्याओं में है, 9 में भी है 3 में भी है, इसलिए आपको 0 लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड, दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार हो उतना 9, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं में बार है, तो 9 और 3 दो संख्याओं में बार है, तो इसलिए 2 बार 9 लिखना है आपको। ठीक है, माइनस, फिर से आपको माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली इसको लिखना है इसके साथ मर्ज करते हुए, प्लस भी नहीं करना है, मर्ज करते हुए लिखना है। दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार ना हो उतना 0, तो दशमलव के बाद कितनी, किसी संख्या में बार दिख रहा है क्या, बार नहीं दिख रहा है क्या, दोनों दशमलव के बाद दो ही संख्या है, 9 और 3 दोनों में बार है, तो हम लोग 0 लिखेंगे क्या इस केस में, नहीं, एक भी 0 नहीं लिखेंगे। तो आपका भिन्न क्या आ गया, 93/99, क्या आ गया, 93/99। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3 से काट दीजिए आप, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 33 तिहाई 99, ये भिन्न आपका आंसर है। आप इसको 31 का को 33 से भाग देख के देख लीजिए, आपका आंसर 0.93939393 ऐसे कंटिन्यूसली आएगा। तो ये सिंपल सा आपको मैं ट्रिक दिया हूँ। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहीं पे फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं मैं, फॉर्मूला देख के बनाना पड़ेगा, अभी आपको याद नहीं होगा, परंतु इस फार्मूले को आप याद रख लो। ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर पूछता ही है, आपसे इजीली बनेगा। चलिए 71वां क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, 0.484848 सेम है, 48 का बार लेंगे आप, क्योंकि 48 बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें 1 2 3, इस क्वेश्चन में जो है 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है, तो बार किसके ऊपर रहेगा, 1 2 3 के ऊपर। चलिए इसको देख लेते हैं, 0.123 1 2 3 1 2 3, यही है, ये रिपीट हो रहा है, फिर से 1 2 3 रिपीट हो रहा है, फिर से 1 2 3 रिपीट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, अब मेरा ट्रिक क्या है, भिन्न के रूप में बदलना है। पूरा संख्या क्या है 1 2 3 माइनस जितने में बार ना हो, तो बार किस में है, सिर्फ 0 में बार नहीं, इसलिए 0। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार हो उतना 9, मतलब दशमलव के बाद 3 संख्याओं में बार है, इसलिए 3 बार 9। साथ में ही दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार ना हो उतना 0, तो दशमलव के बाद सभी संख्या में बार है, इसलिए एक भी 0 नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 123/999। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 333, तो 41/333, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लो, आपका इतना आएगा वैल्यू। ठीक है, 41/333। ये था इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक। अब टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप जो है, ये भी देख लीजिए, इसमें डायरेक्टली दे दिया है आपको 77वां क्वेश्चन, 0.57 की साधारण भिन्न के बराबर है, डायरेक्ट दे दिया है, ये भी डायरेक्ट दे दिया है, इसको डायरेक्टली करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 या टाइप 19 का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें एक ही संख्या के ऊपर बार दिया है। ये देखिए 0.35 के ऊपर बार, 0.3 और 5 के ऊपर बार है। अब इसको आप भिन्न के रूप में कैसे बदलोगे, तो पूरा संख्या कितने हैं अपने पास, 35, पूरा संख्या 35 है, 0.35 बोलूं या 35 बोलूं, 0.35 ही लेके चलिए, आपको आसानी से याद रहेगा। जितने में बार ना हो, तो बार कितने में नहीं है, सिर्फ 3 में नहीं है, इसलिए 3 लिखिए। दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार हो उतना नहीं, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या में बार है, एक संख्या में बार है, वो है 5, इसलिए एक बार 9 लिखना पड़ेगा। साथ में दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार ना हो उतना 0, तो दशमलव के बाद एक ही संख्या में बार नहीं है, मतलब एक बार 0 लिखना पड़ेगा अपने को। तो 35 - 3 करूंगा तो 32/90, या फिर इसको और करूंगा तो 16/45, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन 76वां देख लेते हैं। 0.1181 के ऊपर बार, किसके ऊपर बार है, 81 के बराबर। पूरा संख्या कितना लेंगे, 0 11 81
माइनस जितने में बार ना हो। तो दो संख्या 11 में बार नहीं, इसलिए 0 11 में बार हटा मतलब कर दिए हम लोग, डिवाइडेड दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में बार हो उतना 9। तो दो दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं जो है 8 और 1, दो संख्याएं हैं, इसी के ऊपर बार है इसलिए 2 बार 9। और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं जिसमें बार ना हो, तो दो संख्याएं हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1, दो ही संख्याओं के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद, इसलिए 2 0। तो 1181 माइनस 11 करेंगे तो 1170 बटा 9900, 1 0 से 1 0 कट गया, 117 बटा 990, 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 333, फिर से 3 से जाएगा, 13 तिया 39 और 110। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 बटा 110। ठीक है, ऐसे ही बनाना है इस क्वेश्चन को। ये भी बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 79 देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 79, क्योंकि इसमें 0 पॉइंट नहीं दिया है, 1.13 दिया है। बनाना सेम है बट एक ठो बता देता हूँ आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 1.13 के ऊपर बार, 13 के ऊपर बार है, तो पूरा संख्या कितना होगा, 113 लेना पड़ेगा अपने को। ये नहीं कि दशमलव के बाद की संख्या को लेना, 113 लेना पड़ेगा आपको पूरा संख्या, जितने में बार ना हो। बार कितने में नहीं है ये बताइए आप। तो एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो है ए वाला 1, इसलिए -1। ठीक है, अब दशमलव के बाद का क्वेश्चन मतलब पूछा, मतलब इधर का, तो कितनी संख्या में बार हो उतना 9, मतलब 2 है, 1 और 3, दो संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार है इसलिए 99 लूंगा। और दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिसमें बार नहीं है उतना 0। तो बार दशमलव के बाद दोनों दो ही संख्या है और दोनों में बार है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, इसलिए 0 तो आएगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 112 बटा 99। ठीक है, ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इधर के क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिएगा, 80 81। ये क्वेश्चन आप मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू निकालोगे भिन्न के रूप में, इसका और इसका, तीनों को आपको ऐड करना है। सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करना है। ठीक है, सबका सेपरेट भिन्न निकालना पड़ेगा, आपको ऐड करना है। ये तो बताने का जरूरत अब नहीं पड़ेगा मेरे को। डायरेक्टली आते हैं लास्ट टाइप पे, टाइप 21, 88वां क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 21 और इस चैप्टर का लास्ट टाइप, और 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो भी खत्म करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हो सके तो घातांक क्या करने का, या फिर आपको पढ़ाऊंगा अनुपात समानुपात या फिर एवरेज। बहुत सारे मेन टॉपिक अपने बचे हुए चैप्टर, जैसे अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, उसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये आ गया। उसके बाद पाइप टंकी आता है, नाव धारा आता है। ठीक है, कार्य से रिलेटेड, ठीक ना। और मेंसुरेशन का मेन चैप्टर होता है क्षेत्रमिति, परिमिति, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ में त्रिकोणमिति को भी पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और परिमिति, ये ऐसी मतलब ऐसे सिर्फ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ऐसे फॉर्मूला दूंगा, ऐसे ट्रिक दूंगा, आप आसानी से सब कुछ बना लोगे। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं लगेगा। तो वीडियो देखते रहिएगा मेरा। यदि 88 क्वेश्चन में चलते हैं, यदि 1/3125 इक्वल टू 0.32, तो 1/0.000325 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, वो है 1 के बराबर करना। 1 के बराबर करना वो भी है, साथ में आपको नॉर्मल सा चीज़ बता देता हूँ, ऊपर नीचे गुणा करने का मेथड। 1/3125 में किसका मैं गुणा करूँ ऊपर नीचे की, वह टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 0 है, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3। तो ऐसी संख्या से गुणा करूँगा जिसमें 3 0 हो। ठीक है, इक्वल टू 0.32। इसको भी करना चाहो तो कर लो, 10/10। ठीक है,
इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, इसका वैल्यू मान लेता हूँ x। या फिर इस तरीके से आप मत बनाइए, आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, इजी मेथड बताता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ए वाले टर्म को ले लीजिए आप, 1/3125 का गुणा 32, ए वाले को इधर मैं जब शिफ्ट करूँगा तो क्या आ जा रहा है, समझाने के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, 125। इन दोनों का आप गुणा करके देख लो, ये 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके देख लो आप, 1 के बराबर आएगा। सेम इसमें 1 इक्वल टू एक्स इंटू 0.000325, इसका गुणा भी 1 के बराबर आना चाहिए, इस 1 के बराबर आना चाहिए, तब x का वैल्यू। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग 0.000325 का गुणा करें तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको देखना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आपको कुछ नहीं करना है, 1 इक्वल टू एक्स गुणे 0.000325, इसमें ऊपर नीचे किसका गुणा करूं कि इसका वैल्यू पूरा जाए। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो रहेगा, इसका ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स इंटू 3125 आएगा, डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड 3125 करूँ तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कीजिए, लेंदी लगेगा, ठीक है, लेंदी मेथड है। एक नॉर्मल मेथड बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ही देख लीजिए आप, सिर्फ क्वेश्चन से ही आपका आंसर आ जाएगा। इस मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन ही देखोगे और आपका आंसर आएगा। कैसे, देखिए, मेरे को निकालना है इस x का वैल्यू। अब ये चीज़ आप देखिए, 1/3.125 इक्वल टू 0.32 है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि x का वैल्यू 0.32 आएगा, बस दशमलव का इधर उधर फर्क रहेगा, दशमलव के बाद कुछ जीरो लग जाएंगी या बढ़ जाएंगी, ठीक है, या फिर 32 दशमलव के इधर भी शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या कितनी है, 0, यहाँ पे कितनी है, 3, 0 माइनस 3 करने पे 3 आ रहा है, ठीक है, 0 माइनस 3 करने पे 3 आ रहा है, तो इसको मैं 0.320 मान लूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्याएं है, क्योंकि 3 आया था, ठीक है। 0.320 भी मान सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को 3 संख्याएं दशमलव के बाद बाहर करना है, ठीक है, मान लिया। अठासीवां क्वेश्चन अलग से लिख रहा हूँ, अब देख लीजिए, 1.3125 इक्वल टू 0.32, तो 1/0.0003125 इसका वैल्यू निकालना है। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, गिन लीजिए, 7 है। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 0 है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.32 तो था ही अपने पास, ठीक है, इसका वैल्यू। इसमें देखिए 0 है इसके अंश में और हर में 7, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, दशमलव से पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दशमलव से पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ, वो कैसे आया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी अंश में दशमलव के पहले संख्या, दशमलव के बाद संख्या, मतलब नंबर्स उसके, ये नहीं कि 9 है तो 9 मान लूँ, एक ही है 9, 0.9 है तो 9 नहीं लेना उसको, 0.9 है तो मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या है, वो है 9, तो एक संख्या मानेंगे। दशमलव के बाद संख्या हर से अधिक हो, मतलब
हर से अधिक नहीं, हर में दशमलव के, हर के दशमलव के बाद संख्या से ज़्यादा हो, ज़्यादा नंबर में हो, ठीक है, तब आंसर जो आएगा, आंसर में दशमलव के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। दशमलव के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, पहला केस। दूसरा केस याद रखिएगा, जब भी हर में दशमलव के बाद संख्या अंश के दशमलव के बाद संख्या से ज़्यादा हो, तब आंसर में दशमलव से पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। वो क्या है बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंश में 0 है और हर में 7 है, मतलब हर में दशमलव के बाद संख्या 7 है और अंश में 0 है, तो हर में ज़्यादा हुआ अंश के कंपैरिजन में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो आंसर आ रहा है उसको दशमलव से पहले शिफ्ट करने का कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 7 था, तो 7 - 3 कितना होगा, 4। मतलब दशमलव से पहले 4 संख्या आएंगी, 32 तो है ही, 2 0 और लगा दूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 संख्या आ गई दशमलव से पहले। यहाँ पे 0.0 भी कर दूँ तो भी वही मतलब है, दशमलव से पहले 4 संख्या हमारी आ गई। तो इस टाइप से आप एक सिंगल स्टेप में इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे, 2 मेथड बताया, जो मेथड इजी लगे से आप बनाइए। मैं तो बोलता हूँ इस मेथड से बनाइए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगा आपको, इजीली बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन का, वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर हो सके तो अनुपात समानुपात या फिर एवरेज का स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, या घातांक करनी का भी देख लेते हैं। एक चैप्टर ज़्यादा नहीं, उसके लिए एक ही वीडियो में हो जाएगा, 1 या 2 वीडियो लगेगा बनाने में, ठीक है ना। उसमें भी टाइप 9 ही क्वेश्चन होते हैं जनरली। एक वीडियो में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।